हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूस नंदास। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट बिम्बेस्टिक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक। तो सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बिम्बेस्टिक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। श्रीलंका की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। अब देखते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। बैठक में भारत का पक्ष क्या था। भारत की प्रतिबद्धता यह थी कि भारत के बैठक के दौरान भारत ने बिम्बेस्टर ढांचे के तहत आगे भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, संगठन को मजबूत, जीवंत, अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाने में प्रतिबद्धता जाहिर की है। अब प्रगति के बारे में देखते हैं। बैठक में भारत द्वारा आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम, परिवहन, संचार, पर्यटन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की रेखांकित किया गया है। अब देखते हैं बैठक का परिणाम क्या था। बैठक के दौरान श्रीलंका में आयोजित होने वाली आगामी बिम्बेस्टेक शिखर सम्मेलन में अपनाने हेतु बिम्बेस्टेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का समर्थन किया गया। भारत के उत्तर पूर्व राज्य इस मास्टर प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई सड़कें और नदी लिंक इस क्षेत्र से गुजरते हैं। बिम्बेस्टेक चार्टर को जल्द अपनाने का आह्वान किया गया है। बैठक में आपराधिक मामलों में आपसी कानून सहायता पर कन्वेंशन, राजनयिकों तथा प्रशिक्षण अकादमियों के बीच सहयोग और कोलंबो, श्रीलंका में बिम्बेस्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित 3 समझौतों ज्ञापनों का समर्थन किया गया है। इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि भारत में स्थापित बिम्बेस्टेक सेंटर फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट आपदा संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को साथ पूर्ति कार्यात्मक है। अब देखते हैं इसकी चिंता क्या है। रोहिंग्या शरणार्थी मामला, जिसमें म्यांमार और बांग्लादेश के संबंध में तनाव उत्पन्न कर दिया है, के कारण सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल हो गया है। इसने संगठन के काम को कुछ हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि इसके कारण एक सामान्य चार्टर विकसित करना संभव नहीं हो सका है। अब देखते हैं बिम्बेस्टेक क्या है, बिम्बेस्टेक के बारे की संरचना क्या है। सबसे पहले परिचय देखते हैं। इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तथा ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण एशिया से हैं। 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के महत्वपूर्ण हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने केंद्रित करने के साथ साथ बिम्बेस्टेक ने दक्षिण यानी सार्क और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सभी सदस्यों के साथ एक साथ साझा मंच का निर्माण भी किया है। वर्तमान में बिम्बेस्टेक 15 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिनमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। वर्ष 1997 में इसकी शुरुआत केवल 6 क्षेत्रों के शामिल करते हुए हुई थी। बाद में वर्ष 2008 में 9 क्षेत्रों तक इसे विस्तारित कर दिया गया। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में है, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, सदस्य राष्ट्रों के साथ साझा हित के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना, इसका ये उद्देश्य। अब देखते हैं इसके नक्शे को। ये इसका नक्शा, जिसमें आपका स्टेट ऑफ द ये स्टैंड करता है बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड इसकी स्थापना 1957 में 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी, जिसमें 7 मेंबर हैं, जिसमें भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड श्रीलंका हैं। जिसमें फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड में हुई थी। श्रीलंका इज द करंट चेयर है। And importance of the Bimbistek account 22% of the world population is included है, and combined GDP 5.27 and dollar trillion है, and 1/4 of the world traded growth across bay of every year, and 6 focuses areas: trade, technology, energy, transport, tourism and fisheries. And I hope that you like this video, and thank you. Please share and subscribe and comments, please. Thank you.